बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एंजल्स के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है इसको कुरान करीम के चैप्टर नंबर 35 सूरह फातिर के वर्स नंबर 1 की रोशनी में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला ही है जिन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है। ईच एंड एवरी थिंग अल्लाह ताला की ही क्रिएशन है और यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी मखलूक़ात बनाई हैं। और एज़ यू आल नाउ दैट कि इसमें वन ऑफ देम यहाँ पर एंजल्स के हवाले से डिस्कशन की जा रही है जो अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। हम सबको मालूम है कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, जाइंट्स जो हैं, जिन्नात हैं, इसके अलावा एंजल्स हैं, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने सबसे जो सुपीरियर है, जो सबसे अफजल मखलूक ज़मीन पर बनाई है, वो तो डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन एंजल्स भी जो हैं, इन पर ईमान लाना, इन पर बिलीफ रखना, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये बल्कि इस्लाम के बेसिक बिलीफ सिस्टम में ही एंजल्स पर ईमान लाना ज़रूरी है। और इसी तरह एज़ यू ऑल नाउ दैट कि जो लोग क्रिश्चियंस हैं तो क्रिश्चियनिटी में भी एंजल्स पर ईमान लाना ज़रूरी है। अब आप जानते हैं कि एंजल्स को अल्लाह ताला ने यूनिवर्स में जब क्रिएट किया तो इनको अल्लाह ताला ने डिफरेंट ड्यूटीज़ दी हैं। वैसे तो इनका जो पर्पज़ है वो अल्लाह ताला की इबादत, उसकी तस्बीह बयान करना और इसके अलावा जो अल्लाह ताला का हुक्म हो उसको बजा लाना। जैसा कि अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटीज़ लगाई। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैसेंजर्स आए थे, अल्लाह ताला के चोज़न पीपल्स, अल्लाह ताला के जो बरगज़ीदा बंदे, अल्लाह ताला उन रसूलों तक जो पैगाम डिलीवर कराते थे, मैसेज जो आसमान से एक रेवलेशन, जो आसमानी निज़ाम डिवाइन रेवलेशन आती थी, वो एंजल के ज़रिए ही आती थी। एज़ वी ऑल नो दैट एंजल जिब्रील। इसके अलावा अल्लाह ताला ने मैसेंजर्स तक मैसेज डिलीवर करने के अलावा एंजल्स की और भी ड्यूटीज़ रखी हैं, जिसमें रेनफॉल की जो ड्यूटी है, इसके अलावा जो सोल है उसको निकालना, इसके अलावा आपको मालूम है कि फिर सस्टेनेंस की जो ड्यूटी है, फिर इसके अलावा अल्लाह ताला की तरफ से बाकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टास्क्स दिए जाते हैं एंजल्स को, जो वो बजा लाते हैं। और बाकी अगर हम इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के हवाले से डिस्कशन करें तो एज़ वी ऑल नो दैट कि ये नूर से बनाए गए, जैसे हम इंसान मट्टी से बनाए गए हैं, जाइंट्स आग से बनाए गए हैं, जो एंजल्स हैं वो नूर से बनाए गए। और हमें मालूम है कि अगर इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर डिस्कशन करें तो हम सबको मालूम है कि ये फ़िज़िकली अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं कि बेशक इनके एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार पर होते हैं और इससे भी ज़्यादा कई अहादीस के मुताबिक आई थिंक एंजल जिब्रील के आई थिंक राउंड अबाउट 600 फीदर्स भी बताए जाते हैं। और फरिश्ते की हैयत ऐसी होती है, अपीयरेंस ऐसी होती है कि उसके लिए ज़मीन ना होने के बराबर है। आज हम हैरान होते हैं ना कि एंजल इज़राइल जो है, हज़रत इज़राइल, वो लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं। कब कोई बंदा ज़मीन के इस हिस्से में है तो कोई वो किसी और कॉन्टिनेंट में होगा, उधर भी उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। तो फरिश्ते के लिए ज़मीन कोई मैटर नहीं रखती। आपको मालूम है कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, हमारे सामने कोई प्लेट रख दी जाती है तो उसमें जो चीज़ें हैं हमारे लिए वो इतनी दिक्कत नहीं रखती, हमारे लिए कोई वो टफ़ नहीं होती। इसके अलावा अगर हम छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देख लें, वो हमारे नज़दीक कोई मायने नहीं रखते, बिल्कुल छोटे होते हैं और वो कई ही हमारे पाँव के नीचे आ जाएं तो वो ज़िंदगी की बाजी हार बैठते हैं। तो इसी तरह जो एंजल्स होते हैं उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ही अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि ज़मीन उनके लिए एक बहुत छोटी प्लेस आई थिंक बनी है। और इसके अलावा आपको मालूम है कि जो एंजल्स हैं ये हर वक्त इंसान को मोनीटर करते रहते हैं। इंसान की गुड एंड बैड डीड्स जो होती हैं ये उसको नोट डाउन करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से उसको नोट डाउन करते हैं। इसके अलावा जिस इंसान की डेथ हो जाती है, फिर ग्रेव्स में आके उसका जो एक टेस्ट होता है
اس کی ٹیسٹیفیکیشن اینجلز کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور باقی بھی اس کے علاوہ اس کائنات میں ڈفرینٹ ٹاسکس انہیں دیے جاتے ہیں جو یہ بجا لاتے ہیں۔